आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम, और 24 घंटे जब बीत चुके हैं तो 24 घंटे उनके जेल से रिहाई के बाद में अब उनका एक बड़ा ऐलान सामने आया है। क्योंकि कल से लगातार ऐसी खबरें उड़ रही थी, ऐसी खबरें चल रही थी कि आजम खान वो एमआईएम में चले जाएंगे, ओवैसी के साथ चले जाएंगे, कोई कह रहा था कि चंद्रशेखर आजाद के साथ चले जाएंगे, कोई कह रहा था कि बीएसपी में चले जाएंगे, कोई कह रहा था कि अखिलेश यादव से नाराज है। इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन आजम खान आज जब बाहर निकले अपने घर से तो उसके बाद में बहुत सारी तस्वीर उन्होंने साफ कर दी। हालांकि कुछ पेच अभी भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरा पहले एक बार ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है आजम खान के घर की। रामपुर में उनका घर है, मैग्नेट, और उनके घर पर सुबह से ही लोगों का मिलने का तांता लगा हुआ था। रामपुर में उनके चाहने वाले राजनीतिक हस्तियां वो पहुंचते रहे, और फिर उसके बाद में आजम खान ने पत्रकारों से बात की, और सबसे बड़ा सवाल यही था बीएसपी को लेकर के। हालांकि जब कल मैंने खबर की थी आजम खान की रिहाई को लेकर के, और उस वक्त में मैंने उस खबर में जो है बताया था कि आजम खान वो ऐसा तो नहीं रहा है कि कभी इस तरफ या कभी उस तरफ, लेकिन राजनीति में क्या कब हो जाए इसके बारे में कोई गारंटी भी नहीं ले सकता है। राजनीति आजकल क्रिकेट से भी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल हो गया है। लेकिन आजम खान, उन्होंने कहा कि बेवकूफ तो हूं मैं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हूं। यह आजम खान ने कहा है, और इस लाइन के वजन को अगर आप महसूस कर सकते हैं तो जरा महसूस करिए। आजम खान ने कहा कि मैं बेवकूफ हूं लेकिन इतना बड़ा नहीं हूं। दरअसल आजम खान, आप ये कहिए कि राजनीति के बहुत मजे हुए माहिर खिलाड़ी हैं, और शब्दों को किस तरीके से कैसे बोलना है, क्या कहना है, किस पर कितना जोर देना है, इसको वो अच्छे से जानते हैं। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि बीएसपी में जाएंगे आप, तो उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ तो हूं लेकिन इतना बड़ा नहीं हूं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल है? क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन, आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं। बिल्कुल। आजम खान साहब से दरअसल सवाल पूछा गया था कि क्या आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या बीएसपी में चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी के अंदर न रहने का तो सवाल ही नहीं होता है। और जब फिर एक पत्रकार ने पूछा, क्योंकि इतने सारे पत्रकार आजम खान के चारों तरफ थे, तो एक पत्रकार ने और पूछा और कहा कि बीएसपी में जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ तो हूं लेकिन इतना बड़ा नहीं हूं। बहुत सारी बातें कल बताई गई, कई सारे चैनलों पर चर्चा हुई। हालांकि हमने इसको लेकर के बिल्कुल भी समय नहीं खराब किया। बहुत सारी खबरों में जो लिखा गया कि इतने मुस्लिम हैं, इतने दलित हैं, मायावती जी के साथ में जाएंगे तो फिर यह समीकरण बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। लेकिन आजम खान ने आज कम से कम इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वो मायावती जी के साथ जा रहे हैं। हालांकि कई सारी बातें ऐसी थी जिसको लेकर के उन्होंने बहुत तस्वीर साफ नहीं की, और आजम खान जिस तरीके से गुगली डाल करके छोड़ देते हैं, कुछ वैसा ही काम उन्होंने आज फिर से किया। एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव का फोन आया आपके पास में, तो आजम खान ने कहा कि मेरा यकीन मानिए, मैं पिछले 5 साल से जेल में था और मैं भूल गया हूं मोबाइल कैसे चलाया जाता है। मुझे केवल एक ही नंबर याद था, मेरी पत्नी का नंबर, और वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। अब देखिए, इसमें आप कह सकते हैं कि राजनीति है ये बताना कि देखिए अखिलेश यादव का फोन नहीं आया है। वैसे पिछली बार जब आजम खान जेल से आए थे 27 महीने के बाद, इस बार जब जेल से आए हैं तो 23 महीने के बाद आए हैं। पिछली बार जब वो जेल से बाहर आए थे 27 महीने के बाद, तो उस वक्त में भी कई सारी ऐसी बातें उड़ी थी, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं उस वक्त में भी आई थी सामने कि आजम खान ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। देखिए, जो सियासत में जिसका सितारा चल रहा होता है, या सितारा जिसका बुलंदी पर हो, तो उसको हर कोई हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। आप बताइए कि आजम खान अगर आज जाना चाहे तो क्या ओवैसी दरवाजा बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आजम खान जाना चाहें
तो क्या बहन जी स्वागत नहीं करेगी? बिल्कुल करेंगी। क्या आजम खान अगर जाना चाहें तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वो स्वागत नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। और हो सकता है कि प्रियंका गांधी उन्हीं के साथ में मिलकर के, उन्हीं के नेतृत्व में वो पार्टी ज्वाइन करें, या चंद्रशेखर आजाद के साथ में कोई नया गठबंधन बनाना चाहें तो चंद्रशेखर आजाद आधी रात को आ जाएंगे। लेकिन क्या वाकई आजम खान आज भी हैं? यानी जो आजम खान महज 32 साल की उम्र में विधायक बने थे 9 जून 1980 को, और वहां से फिर मुलायम सिंह यादव के साथ में ऐसे साथ हुए कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक, और फिर यहां तक आज पहुंचे। 10 बार विधायक, लोकसभा में सांसद, राज्यसभा में सांसद, समाजवादी पार्टी में कद्दावर मंत्री। और मैं ये नहीं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वा लिया या उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। हालांकि उनके बेटे की भी विधायकी चली गई थी, 17 महीने जेल में रहना पड़ा अब्दुल्ला आजम को। लेकिन यह कहना कि अब्दुल्ला आजम को उन्होंने विधायक, अखिलेश यादव ने उनको टिकट दी, आजम खान की टिकट लेने वाली नहीं बल्कि टिकट बांटने वाली एक छवि है। और अब आप चुनाव को देखें तो एसटी हसन का भी बयान आया है सामने। एसटी हसन ने क्या कहा है मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं। लेकिन एसटी हसन मुरादाबाद से सांसद थे, और ये कहा जाता है कि आजम खान के कहने पर ही रुचि वीरा को टिकट मिला मुरादाबाद का। और रुचि वीरा, उन्होंने बीजेपी के सर्वेश सिंह को हरा भी दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि हार के 2 दिन बाद में ही उनका निधन हो गया। अगर 2 दिन पहले हो जाता तो चुनाव दोबारा होता। लेकिन एसटी हसन का टिकट कटा तो ये कहा गया कि इन्होंने ही काटा है, और ये माना भी जाता है कि इन्होंने ही जो है वो रुचि वीरा को जो लड़वाया। और रुचि वीरा आज घर पर भी आई, यानी एक तरीके से उन्हीं की कैंप की मानी जाती है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि क्या आजम खान सैफई और रामपुर का वो दौर फिर से ला पाएंगे जो नेताजी के समय पर था? नेताजी के समय पर सैफई और रामपुर के बीच में जो आना जाना था, क्या वही फिर से दिखेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नेताजी के साथ में मिलकर के आजम खान ने जो समीकरण स्थापित किए, क्या वो फिर से 2027 में देखने को मिलेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का गेट कहा जाता है। यानी दिल्ली से जो हवा चलती है या दिल्ली में जो सरकार आती है, वो गेट यहीं से है। और ये 26 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले, 403 विधानसभा की सीट है टोटल उत्तर प्रदेश में, और इसमें से 108 सीटें वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं, और 80 में से 17 सीटें वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं। और यहां पर आप यूं कहिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं आजम खान, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन सारे जिलों में, 26 से 26 जिलों में आजम खान का एक बहुत बड़ा होल्ड है। और रामपुर, मुरादाबाद और ये आसपास के जो जितने क्षेत्र हैं, इनमें तो आप ये मान करके चलिए कि आजम खान बहुत बड़ा नाम है। यानी आजम खान ही जीत और हार तय करते हैं। लेकिन आजम खान, मैंने जैसा कल भी आपको बताया था कि वो इस वक्त में सियासत की दौड़ में नहीं है, वो किंग बनने की दौड़ में नहीं है, क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पत्नी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो चुनाव लड़े। अदीब आजम उनको चुनाव लड़ाएंगे क्या, वो कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में आजम खान वो किंग बनाने वाले हैं, किंग मेकर हैं। वो किसको किंग बनाएंगे, राजनीति में वो किसको आगे बढ़ाएंगे, अपने इलाके में कैसे नेताओं को लाएंगे। अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव 27 के चुनाव के लिए टिकटों का जो समीकरण है वो कुछ इसी तरीके से बैठाएंगे जैसे उन्होंने 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में किया। तो क्या आजम खान को यहां पर इस इलाके में फ्री हैंड दिया जाएगा? क्योंकि इस इलाके में ही, मेरठ में आप देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने टिकटों को बदला। कई सारी सीटें ऐसी थी जिन पर काटा टिकट, फिर बांटा, फिर काटा, फिर बांटा, ऐसे जो है वो अखिलेश यादव करते रहे। यानी आखिरी मिनट तक कहां पर क्या समीकरण है, किस तरीके से चाल दिखानी है, चाल घुमानी है, सब अखिलेश यादव करते रहे। तो अब आजम खान को क्या इस क्षेत्र में जो है वो फ्री होल्ड देंगे? आजम खान किस रोल में होंगे?
ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एसटी हसन, आप देखिए एक बार सुनिए, एसटी हसन वो कह रहे हैं कि मेरी तो कोई खता भी नहीं थी और मुझे सजा मिल गई। अब अगर आजम खान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। देखिए, आप ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी एक बड़े नेता हैं, तो इतने दिन बाद वो बाहर आ रहे हैं, तो सब समाजवादी पार्टी से उनसे मिलने जाएंगे, तो आपका क्या उस पर स्टैंड रहेगा? आप मिलने जाएंगे? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सजा मिली, तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने के लिए। वो बुलाएंगे तो जाएंगे आप? हाँ, उनका हुक्म होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और जब एसटी हसन का इस तरीके से ये बयान सामने आया, तो इसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान उनसे पूछा गया कि क्या आप एसटी हसन को बुलाएंगे? उनकी जो टिकट है वो आपने काट दी थी। तो आजम खान ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, आग मत लगाइए, और मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव नेताजी की औलाद हैं और मुझे बहुत अजीज हैं। बीएसपी में जाने की चर्चाओं पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ दिखता हूं, और बड़े ही भावुक अंदाज में आजम खान ने कहा कि इतना तन्हा रहा हूं कि अब किसी का इंतजार नहीं है। ये उन्होंने एसटी हसन को लेकर के और अखिलेश को लेकर के बहुत कुछ कह दिया। देखिए, मुसलमानों में अभी भी आजम खान का एक बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम जो सियासत है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान आज भी एक बहुत बड़ा वजूद रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान का बीजेपी किस तरीके से क्या रोल देखेगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आजम खान को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी इस पूरे इलाके में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी ने तकरीबन जितने भी मुस्लिम नेता थे सबको निपटा दिया। जितने भी मुस्लिम नेता थे पूर्वांचल से लेकर के आप चलिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आप आइए, जहां पर बीजेपी को जो नेता मुस्लिम नेता दिखता था कि उसके आगे पार नहीं बसाएगी, वो खत्म, निपट चुका। अब वो बात अलग है कि वो वैलिड एनकाउंटर थे कैसे नहीं थे। अतीक अहमद को हम सब ने देखा किस तरीके से, तो ये सारी चीजें डिबेट का विषय है। लेकिन आजम खान एक ऐसे शख्स हैं जो फिलहाल एक्टिव भी हैं, क्योंकि उनको लेकर के कोई ये नहीं कह सकता है कि आजम खान अब एक दगे हुए कारतूस है, उनके बस की बात नहीं है। कोई सियासत को समझने वाला कम से कम इस बात को तो नहीं कहेगा। आजम खान आज भी जीतने, जिताने और हराने की पूरी ताकत रखते हैं। आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर के और आजम खान की जो छवि है या उनकी जो बोलने की कला है, हालांकि उनके कई सारे बयान वो ऐसे भी रहे जो बहुत विवादित रहे। भड़काऊ भाषण को लेकर के उनको सजा तक हुई, जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन आजम खान की 27 में भूमिका क्या होगी? अभी जो पहला जो उनके सामने इम्तिहान है वो है 27 का, और 27 में उनकी भूमिका क्या होगी वही तय करेगी कि 29 में वो क्या करेंगे। 29 में अब्दुल्ला आजम क्या उनकी वापसी होगी क्या, ये भी एक सवाल है। हालांकि उनका एक टेक्निकल ये भी है कि उनकी सजा है और सजा के बाद में अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो भी एक बातें हैं। लेकिन अब्दुल्ला आजम, उनको सीखना, अभी उन्होंने काफी कुछ सीखा है, लेकिन जो टफ टाइम होता है जो आदमी का, वो सिखाता भी है। और अब्दुल्ला आजम
जिस तरीके से खुद 17 महीने जेल में रहे और अब आजम खान को 50 महीनों के बाद में जेल से वो देख रहे थे। आज एक तस्वीर निकल करके आई, देखिए जरा आप, ये परिवार के साथ की तस्वीर है। परिवार के साथ में आजम खान बैठे हुए थे। तो एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त जो परिवार ने साथ नहीं बिताया है। आजम खान ने आज भी इस बात को कहा कि मैंने आज आपके सामने आकर के जो बातें थी वो रख दी और अभी पहले मैं अपनी सेहत का थोड़ा सा इलाज करूंगा, अभी बीमार हूं। 77 साल के हैं आजम खान, नरेंद्र मोदी से भी 2 साल बड़े हैं। तो 77 साल के आजम खान जो हार्ट डिजीज है, उनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की समस्या है, लेकिन उसके बावजूद उनके तेवर, उनके जिस तरीके के भाषण हैं, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में सुरताल बिगाड़ देते हैं और बना भी देते हैं। तो ऐसे में आजम खान को लेकर के उन्होंने आज की तस्वीर तो कम से कम साफ कर दी है कि वो बीएसपी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई समाजवादी पार्टी में आजम खान की वो जोड़ी दिखेगी जिससे 27 में सपा की सरकार आ पाए? महीना और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब वहाँ बसपा के नेताओं से संपर्क देखिए, में हैं। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी खत्म होंगे। मुकदमे वापस लिए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिनपे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। एक वक्त में अखिलेश यादव को भी कुछ इसी तरीके से आंका जाता था, जैसे राहुल गांधी को आंका जाता था राजनीति में। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हम राहुल से नहीं मिलेंगे, हम तो मैडम से बात करेंगे, यानी सोनिया जी से बात करेंगे, हम राहुल से बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के अंदर G23 का एक बड़ा तबका था जो राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन राजनीति में नंबर वो बहुत कुछ तय कर देते हैं। नरेंद्र मोदी भी आज शायद इतने नंबर पर ना हो तो अडवाणी के भी बयान सामने आने लगेंगे, और फिर उसके बाद में नितिन गडकरी मंच से पता नहीं क्या बोल दें। आज 240 जो उनके पास में नंबर है, इसलिए लोग चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी ने भी बहुत लोगों को चुप किया जब उनकी 99 सीटें आई, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने मुद्दों पर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को झुकाया, जातिगत जनगणना से लेकर के और कई सारे मुद्दों पर, जीएसटी पर जिस तरीके से झुकाया, तो कांग्रेस के अंदर एक धड़ा मानने लगा कि नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। ऐसे ही अखिलेश यादव, उनके बारे में भी लखनऊ के गलियारों में चर्चा होती थी कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त में भी बहुत सारे
नेता वो कहते थे कि हम टीपू से नहीं मिलना चाहते हैं, नेताजी से मिलेंगे या चाचा शिवपाल से मिलेंगे। बहुत सारे नेता विधायक ऐसे थे। टीपू यानी अखिलेश यादव का निकनेम। तो अब अखिलेश यादव ने भी अपने आप को स्थापित की। किसी को विश्वास नहीं था कि 37 सीटें अखिलेश यादव ला पाएंगे, और अखिलेश यादव 37 सीटें ला करके बीजेपी को धूल चटा देंगे। और बीजेपी को ऐसी धूल चटाई कि बीजेपी 33 पर रह गई। इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी वहां पर पार्टी बनी, यूपी में जीते तो अखिलेश यादव उसके पीछे हैं। और अखिलेश यादव जब आज संसद में बैठते हैं, खुद संसद में गए, पत्नी को भी संसद में रखा। और मुझे लगता है कि आज की राजनीति की आप बात करें तो इकलौते पति पत्नी दंपत्ति हैं भारतीय राजनीति के जो दोनों लोकसभा के अंदर है, सांसद है। और देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ भी कैंपेन जो हुआ था। लेकिन राहुल और अखिलेश ने काफी कुछ उत्तर प्रदेश में बदला है। ऐसे में मुझे लगता है कि आजम खान वो कहीं नहीं जाएंगे। ये बात मैंने कल भी कही थी और ये बात मैं आज भी कह रहा हूं, हालांकि इस राइडर के साथ में कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है, लेकिन आजम खान उन्होंने आज भी इस बात को कहा कि एक चरित्र होता है और हमारे पास में कम से कम वो चरित्र होना चाहिए कि हम बिके नहीं, हमारा मोल नहीं लगे, हमारे भाव वो मीडिया में ना चले। और आजम खान ने उसके बाद में ये कहा कि लोगों के अंदर कम से कम एक मैसेज जाना चाहिए कि हम बिके हुए नेता नहीं हैं, और ये हमने साबित किया है। बहरहाल अब देखते हैं कि आजम खान साहब एक अंतराल के बाद में, यानी एक रेस्ट लेकर के और फिर एक अंतराल के बाद में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक्टिव होते हैं और बीजेपी फिर कैसे काउंटर करती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।